Hello everyone, my name is Riya. Welcome to our channel Math Solution. Today I studying you Math Chapter 6 Algebraic Expressions. आज हम पढ़ेंगे Algebraic Expression Chapter 6 of Math Introduction. सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रही हूँ x + 4 = 6. मैंने ये लिखा, इसे हम क्या कहेंगे? ये क्या होता है? इसे हम कहेंगे इक्वेशन. ओके, इसे हम कहेंगे इक्वेशन. और अगर हम चाहें कि अगर हमें इसे पता लगाना है, हमें ये नहीं पता है कि ये इक्वेशन है, तो हम कैसे पता लगाएंगे? अगर यहाँ पे इक्वल का साइन है सो ये इक्वेशन है. अगर कोई भी दो डिजिट वेरिएबल कांस्टेंट के बीच में इक्वल का साइन आ रहा है सो वो होगी इक्वेशन. नाउ अब मैं बात करती हूँ x + 4, ओनली दिस. अब मैं सिर्फ x + 4 की बात कर रही हूँ. इसमें ना इक्वल का साइन है और ना 6 है. ये क्या कहलाएगा हमारा? ये कहलाएगा हमारा एक्सप्रेशन. क्या कहलाएगा ये हमारा? एक्सप्रेशन. x + 4 is called expression and x + 4 = 6 is called equation. Okay, clear? Now come to the next. अब हमारा next topic है variable, constant, terms, factor and coefficients. पीछे हमने पढ़ा था एक्सप्रेशन क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है. यहाँ पे मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है. ओके, तो ये हमारा है एक्सप्रेशन. अब हम जानते हैं वेरिएबल क्या होते हैं. वेरिएबल यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल है x और y. अब मैं बताती हूँ x और y कैसे वेरिएबल है. जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल. ओके, यहाँ पे x और y कैसे वेरिएबल है? यहाँ पे 2, अगर हमें इसे एक्सपेंड करके लिखना होगा 2xy को, तो हम कैसे लिखेंगे? 2 × x × y. बिल्कुल ऐसे लिखेंगे. अगर मुझे 2xy की वैल्यू लानी है 6, मैं 2 एज इट इज लिखूंगी इंटू x को हम लिख देंगे 3 एंड y को लिखेंगे 1. ओके, अगर हमें 6 वैल्यू लानी है तो हम ये करेंगे. अगर हमें 8 वैल्यू लानी होती तो हम कुछ और मल्टीप्लाई करते, x की जगह कुछ और लिखते, y की जगह कुछ और लिखते. अगर हमें अलग अलग वैल्यू लानी है तो x y की वैल्यू भी हमें अलग अलग ही लिखनी पड़ेगी. ये इसलिए क्या है? वेरिएबल. इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है. और यहाँ पे हमारा x के साथ भी बिल्कुल सेम है. 4 × x. इसे हम एक्सपेंड करके ऐसे लिखेंगे 4 × x. अगर हमें इसकी वैल्यू लानी है 16 4 × x, हमें x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? 4 × 4 16. अगर हमें इसकी वैल्यू 20 लानी है या 24, हमें x की वैल्यू भी चेंज करनी पड़ेगी. देयर इज नो फिक्स वैल्यू ऑफ x एंड y. ओके, इसलिए मैंने x y लिखा. यहाँ पे तो 2x है, फिर मैंने यहाँ पे एक x इसलिए लिख दिया क्योंकि दोनों x ही हैं इसलिए. अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट जिनकी वैल्यू फिक्स होती है. जिनकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है. कांस्टेंट. यहाँ पे हमारी फिक्स वैल्यू क्या है? अब आप सोचोगे यहाँ पे हमारी फिक्स वैल्यू है 2. नो, 2 इज नॉट आवर फिक्स वैल्यू बिकॉज इफ वी सॉल्व दिस नाउ आंसर विल 6. ओके, 2 हमारी फिक्स वैल्यू नहीं है या 2 हमारा कांस्टेंट नहीं है. अब 4x भी हमारा कांस्टेंट नहीं है क्योंकि 4 × x इज 16, यानी 4 × 4 = 16. 4 नहीं आया, वैल्यू चेंज हो गई, तो 4x भी हमारा कांस्टेंट नहीं है. लेकिन इस एक्सप्रेशन में 2 जो है वो सिर्फ एक कांस्टेंट है. सिर्फ इस एक्सप्रेशन में एक ही कांस्टेंट है, वो है 2. 2 को हम चेंज नहीं कर सकते. 2 के साथ ना कोई वेरिएबल है जो उसे चेंज कर सके. ओके, हमारा कांस्टेंट है
इसमें सिर्फ 2। अब नाउ टर्म्स क्या होती हैं? टर्म्स जैसे मैंने लिखा 2xy, सो ये एक टर्म है। क्या है? ये एक टर्म है। जैसे मैं लिखती हूँ 2xy प्लस 4x प्लस 2। सो फर्स्ट टर्म हमारी ये है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। ओके, सो इसमें हमारी इस एक्सप्रेशन में हमारी टर्म्स क्या क्या है? 2xy एक अलग टर्म है, 4x एक अलग टर्म है और 2 एक अलग टर्म है। ओके, अब हम चलते हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं? जैसे मैंने एक टर्म लिखी 2xy, सो अब इसमें फैक्टर्स क्या है? 2 एक अलग फैक्टर है, x एक अलग फैक्टर है और y एक अलग फैक्टर है। ओके, फैक्टर्स को मिलके ही क्या बनती हैं? टर्म्स। ओके, और टर्म्स को मिलके बनते हैं एक्सप्रेशन। सो यहाँ पे 2xy में हमारे फैक्टर क्या है? 2x और y। जैसे हम बात करें 4x की, 4x में हमारा फैक्टर क्या है? 4 और x। और नाउ 2 में हमारे फैक्टर क्या है? 2 में हम लिख सकते हैं 2 और 1, क्योंकि 2 × 1 = 2। ओके, नाउ लास्ट कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? कोफिशिएंट्स जैसे 2xy में हमारा कोफिशिएंट क्या है? 2xy में हमारा कोफिशिएंट है 2। 2 इज कोफिशिएंट ऑफ 2xy। ओके, कैसे? देखो, ये दोनों वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। अगर कोई हमें एक टर्म दे और उसमें और वेरिएबल हो और एक होता है कांस्टेंट, तो हम उसे क्या कहते हैं? कोफिशिएंट्स। क्या कहते हैं उसे? कोफिशिएंट। ओके, अब आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो नेक्स्ट टॉपिक इज लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। सो हम पहले बात करते हैं लाइक टर्म। जैसे एक एग्जांपल दे के समझाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। 2x, 3x, 4x। सो यहाँ पे x सेम है, सो सेम algebraic expression have like term। x y यानी वेरिएबल्स को हम क्या कहते हैं? algebraic expression भी हम इनको कहते हैं। सो अगर हमारे पास सेम algebraic expression है एक टर्म में, या और भी, वैसे एक टर्म में तो नहीं हो सकते, 2 टर्म के ही हम बता सकते हैं सेम algebraic expression है या नहीं। सो अगर हमें पास एक से ज़्यादा टर्म में सेम algebraic expressions हैं तो हम उसे कौन सी टर्म कहेंगे? हम उसे लाइक टर्म कहेंगे। जैसे 2x प्लस 3xy प्लस 2xy प्लस 4x। सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। एक बात आपको ध्यान रखनी है, लाइक टर्म को ही हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, अनलाइक टर्म को हम सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं कर सकते। जैसे इसमें देख सकते हैं आप, सेम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, सो ये हमारी कौन सी टर्म है? ये हमारी टर्म है लाइक टर्म। और नेक्स्ट अनलाइक टर्म क्या होता है? अनलाइक टर्म बिल्कुल इसका अपोजिट है, यानी इसमें सेम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, वहाँ पे डू नॉट सेम होते हैं, वहाँ पे सेम नहीं होते, वहाँ पे अलग अलग होते हैं, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? अनलाइक टर्म। जैसे एक एग्जांपल 2xy प्लस 3x, यहाँ पे सेम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, यहाँ पे xy है, वहाँ पे सिर्फ x है, सो ये हमारी कौन सी टर्म है? अनलाइक टर्म। अब हम आगे वाले टॉपिक्स पर चलते हैं। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। क्या होते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं माइनोमियल। माइनोमियल यानी जिसके पास ओनली वन टर्म हो, जिस एक्सप्रेशन में ओनली वन टर्म हो उसे हम कहेंगे माइनोमियल। It has
only one term. Okay, then we called it binomial. For example 2xy, ये टर्म है, सिर्फ एक ही टर्म है, सो हम इसे क्या कह सकते हैं, बाइनोमियल. ओके, अब हम बात करेंगे बाइनोमियल. बाइनोमियल यानी जिसके पास ओनली 2 टर्म्स हो, जिस एक्सप्रेशन में ओनली 2 टर्म्स हो. लेकिन आपको एक और बात ध्यान रखनी है, वो टर्म्स क्या होनी चाहिए, अनलाइक टर्म होनी चाहिए, ताकि हम उन्हें ऐड ना कर पाए. इट have only 2 terms. And they are unlike. For example 2xy प्लस 3x, ये दोनों हमारी अनलाइक टर्म है, इसलिए हम इन्हें ऐड नहीं कर सकते. और ये कितनी टर्म है, 2 टर्म है, तो इसलिए ये हमारी को क्या कहलाएगा, बाइनोमियल. नाउ ट्राइनोमियल. अब आप इनको देख के समझ गए होंगे ट्राइनोमियल क्या होता है, यानी जिस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हो, 3 टर्म्स हो, उसे हम कहेंगे ट्राइनोमियल. ओके, एग्जाम्पल. लेकिन वो भी क्या होनी चाहिए, अनलाइक होनी चाहिए. क्योंकि जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे ये मैंने 3 टर्म्स ले ली, लेकिन इसमें से 2 टर्म्स लाइक टर्म है, तो हम इनको ऐड कर पाएंगे. 7x आ जाएगा यहाँ पे प्लस 2xy. सो अब हमने इनको ऐड कर लिया, तो ये कौन सी टर्म, ये क्या बन गया, बाइनोमियल बन गया, क्योंकि इसमें कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स है. तो हमारी टर्म्स क्या होनी चाहिए, अनलाइक होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल 2xy प्लस 3x प्लस 9. सो ये हमारी तीनों टर्म्स क्या है, अनलाइक टर्म है, तो इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, ट्राइनोमियल बोल सकते हैं. सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. यहाँ पे हम जानेंगे कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे करें. सो फर्स्ट हम एग्जाम्पल के साथ जानते हैं, ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए ये. लेकिन एक बात हमें ध्यान रखनी है, हम सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन लाइक टर्म्स की ही कर सकते हैं, अनलाइक टर्म्स की नहीं कर सकते. सो ये xy, सो इनके पास सेम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, यानी ये लाइक टर्म्स हैं. सो हम इनको ऐड कर सकते हैं. सब करते हैं, बिल्कुल ईजी है. xy दोनों में है, तो हमें इनको कॉमन लेने ला है. xy हम लिख लेते हैं और 8 प्लस 3 अब हम कर देते हैं. सो आएगा 11 xy इज आवर आंसर. एंड देन अगर हमें यहाँ पे करना हो 8xy माइनस 3xy, सो अब हम कैसे करेंगे, यहाँ पे अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. सो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, xy को कॉमन ले लेंगे हम. ओके, और 8 माइनस 3 इज 5. सो 5xy इज अवर आंसर. ओके, अब हम इससे थोड़ी बड़े एक्सप्रेशंस लेते हैं, जैसे 3x प्लस 11 प्लस 7x माइनस 5. सो इसमें हम लाइक टर्म्स को एक साथ कर लेंगे. यहाँ पे 3x यहाँ पे है और 7 के साथ भी x है. सो हम इनको एक साथ ले लेते हैं. फिर यहाँ पे हम इनको ऐड करें, सो एडिशन का साइन. अब 11 और माइनस 5 को एक साथ ले लेते हैं, 11 माइनस 5. सो अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. सो x को हम इनमें क्या ले लेंगे, कॉमन, और 7 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 10. सो 10x आ गया, ऐड साइन. नाउ 11 माइनस 5 इज 6, और प्लस माइनस होता है. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं. सो यहाँ पे हमें
इसलिए एडिशन का साइन। सो अब हमारा आंसर ये आ गया। अब हम इसे और सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि अब हमारी ये कौन सी टर्म आ गई, ये टर्म आ गई हमारी अनलाइक टर्म। ओके, और अगर यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्ट करना हो, यानी हमें 3x + 11 - 7x - 5, अगर हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं। ओके, और फिर अगर ब्रैकेट हमने लगाई और उसके बाहर कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, सो ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर्स के साथ जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। यानी यहाँ पे माइनस का साइन है, क्या आ जाएगा, प्लस का साइन। सो सबसे पहले 3x + 11 माइनस एज इट इज, साइन चेंज हो जाएंगे तो 7x प्लस क्या आ जाएगा 5। ओके, अब हम लाइक टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं। 3x - 7x and now plus plus 11 plus 5। ओके, अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं 7 में से 3 कम होगा तो आएगा 4 और साइन होगा माइनस का, फिर प्लस 11 + 5 = 16। नाउ दिस इज आवर आंसर। अब हम इसे चेंज नहीं, अब हम इसे ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये कौन सी टर्म आ गई, लाइक टर्म आ गई। नाउ लेट्स मूव टू अदर पार्ट। सो हमारा लास्ट टॉपिक है फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, यानी अगर हमें एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम कैसे करेंगे। जैसे हमने लिया 4x, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, लेकिन हमें गिवन होगी कि x की वैल्यू क्या है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं x की वैल्यू 2 है, यानी अगर हम इसे एक्सपेंड करके लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, 4 × x, यानी बीच में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। सो हम क्या करेंगे, 4 × 2, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 2, सो हम x की जगह लिख देंगे 2। नाउ 4 × 2 = 8। ओके, अब हम इससे थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन लेते हैं। जैसे लिया मैंने 2x + 3x + 6xy। ओके, अब हमने थोड़ा बड़ा एक्सप्रेशन लिया। यहाँ पे हमें गिवन है कि x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। यहाँ पे हम लिख देते हैं x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 3। ओके, नाउ अब हमें वैल्यू पुट करनी है, 2 × x, यानी x की वैल्यू है 2, सो फिर 2 × 2 प्लस 3 एज इट इज इंटू x की वैल्यू क्या है 2, सो हम लिख देंगे x की जगह 2 प्लस 6 एज इट इज इंटू x की वैल्यू है 2 एंड इंटू दोबारा y की वैल्यू है 3। नाउ सॉल्व इट। सो 2 × 2 is 4 plus 3 × 2 is 6 plus now 3 × 2 6 and 6 × 6 36. Okay, now add them. अब हम ऐड कर लेंगे 6 + 4 10 plus 36 = 46. So अब आपको ये समझ आ गया होगा। हमारा आज का चैप्टर यहीं पर ही ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। बाय बाय।